नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, इस सेगमेंट में हम करंट अर्धवार्षिकांक 2020-21 को शामिल करने जा रहे हैं, जो जनवरी 2020 से अगस्त 2020 तक के समस्त समसामयिकी करंट अफेयर्स को जो है शामिल करेगा। तो इस टॉपिक का नाम है अद्यतन सार संग्रह, यानी आने वाली कोई भी परीक्षा, जैसे बीईओ की परीक्षा, समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा, रेलवे की परीक्षा, अथवा यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा, अथवा समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के साथ लोअर मुख्य परीक्षा, यानी लगभग जो भी एक दिवसीय या सिविल सेवा से संबंधित परीक्षाएं होने जा रही हैं, जिसमें विगत 6 महीनों का यानी जनवरी से अगस्त तक का जो है करंट अफेयर शामिल होगा, वो समस्त करंट अफेयर्स आपके सामने लाने जा रहे हैं। दोस्तों, क्रम से करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर सभी करंट अफेयर्स के वीडियो को देखें और जो है अपना परीक्षा की तैयारी जो है मजबूत कर लें। हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आपसे एक अनुरोध होगा कि आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी करें। ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सभी वीडियो फ्री में आपको मिलती रहे और घर पर बैठ के आपको तैयारी करने में मदद हो, सहायता हो। तो शुरुआत करते हैं अद्यतन सार संग्रह के पहले इस वीडियो में। तो इसमें जो है पहले जो है आप स्क्रीन पर देखिए। स्क्रीन पर सबसे पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रम को आपके सामने रखने जा रहे हैं, यानी राष्ट्रीय स्तर के, नेशनल लेवल के, इंडिया लेवल की जो घटनाएं हैं उनको हम आपके सामने पहले लाएंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और अन्य घटनाओं की बात करेंगे। तो पहले अद्यतन सार संग्रह की बात कर लें तो पहला बिंदु है आपका कि राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि 27 जुलाई 2020 को डीआरडीओ ने देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से नवाचार प्रतियोगिता शुरू की है, यानी इनोवेशन कंपटीशन, इनोवेशन नवाचार प्रतियोगिता। तो ये नवाचार प्रतियोगिता का नाम है डेयर टू ड्रीम 2.0, डेयर टू ड्रीम 2.0, यानी इस नाम से जो है प्रतियोगिता की शुरुआत डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे देश की सेना के लिए साजो सामान, ट्रक और भारी भरकम हथियार बनाती है। तो एपीजे अब्दुल कलाम के याद में डेयर टू ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम कंपटीशन की शुरुआत डीआरडीओ ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे मध्य प्रदेश में राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं महिला, आनंदीबेन पटेल। याद रखिएगा दोस्तों, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य की वर्तमान में राज्यपाल हैं और ये मध्य प्रदेश राज्य का भी प्रभार संभालेंगी। दोस्तों, इसके बारे में एक जानकारी दे दें कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल का प्रभार संभाल सकता है और यह राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है कि वह किसे जो है किस राज्य का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंप सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह व्यवस्था बनाई गई थी कि एक राज्य का राज्यपाल कई राज्यों के प्रभार को संभाल सकता है। तो ये हमारा ऐतिहासिक बात है। इसका जो करंट टॉपिक है ये दोनों मैंने लिंक करके बताया। दोनों बातों को आप जो ध्यान रखेंगे तो महत्वपूर्ण है, ये सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा करंट अफेयर्स का 21 और 22 जुलाई 2020 को आयोजित वर्चुअल इंडिया विचार शिखर सम्मेलन, जिसकी मेज़बानी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC ने की, उसकी थीम थी बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर के नाम से ये थीम चलाई गई, यानी वर्चुअल इंडिया विचार शिखर सम्मेलन, जिसकी मेज़बानी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने की। तारीख याद रखिएगा, ये जुलाई के महीने में आयोजित की गई। नेक्स्ट करंट का टॉपिक है जुलाई 2020 में भारत द्वारा अपने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन प्रदान किया गया। तो बांग्लादेश को जो है रेल इंजन जो है प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन रेल इंजनों को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में ईस्टर्न रेलवे के जेड स्टेशन से रवाना कर बांग्लादेश के दर्शन स्टेशन पर प्राप्त किया गया। ये व्याख्या थी। नेक्स्ट टॉपिक है करंट अफेयर्स का हमारा। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका जिसे हाल ही में इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग के उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उसका नाम है आदित्य। याद रखिएगा, सौर ऊर्जा संचालित पहला नौका क्या है? आदित्य। नेक्स्ट टॉपिक है पूर्व राजनयिक और वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसका विमोचन हाल ही में किया गया, तो ये होगा द इंडिया वे स्ट्रेटजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। एक तरह से यानी ये हमारे IFS अधिकारी जो हैं वर्तमान में और इस समय जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, तो उनकी ये पुस्तक है, इसको ज़रूर आप याद कर लेंगे, एकदम बिल्कुल करंट में बुक आई है। प्रधानमंत्री, नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2020 को शीघ्र परिणाम देने वाले 3 कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं की शुरुआत की जो स्थित है, तो 3 ये जो कोविड परीक्षण के जो सेंटर बने कोलकाता, नोएडा और मुंबई, तो नेशनल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा ये की गई कोविड परीक्षण के लिए 3 जो तीव्र गति से परीक्षण करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र वाइस एडमिरल अनिल कुमार द्वारा कहां पर 23 जुलाई 2020 को कमीशन किया गया, तो नौसेना एकेडमी एझिमाला। कहाँ पे? नौसेना एकेडमी एझिमाला में ऐसा किया गया। अगला है नेक्स्ट, वह राज्य सरकार जिसने जून 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया, तो प्रोजेक्ट प्लेटिना जो है कहाँ पे शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में, और ये प्लाज्मा थेरेपी है यानी कोरोना से बचने के लिए प्लाज्मा थेरेपी के सबसे बड़ा शुभारंभ प्रोजेक्ट प्लेटिना के नाम से महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। भारत की पहली संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग जून 2020 में कहाँ शुरू हुई? तो यह हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में की गई। नेक्स्ट टॉपिक है वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2020 में वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का निर्णय लिया, तो वो राज्य सरकार कौन होगी? उत्तराखंड होगी। चलिए, तो उत्तराखंड सरकार ने जो है वेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत की है। प्लीज चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने जुलाई 2020 में भारत में पहली बार पूर्णतः विकसित किस न्यूमोनिया वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइज कंजुगेट वैक्सीन। याद रखिएगा, सामने स्क्रीन पर है, अंडरलाइन हमने कर दिया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इस वैक्सीन का उपयोग शिशुओं में स्ट्रेप्टोकोकस प्लेनियूमोनिया के कारण होने वाली गंभीर बीमारी और न्यूमोनिया के विरुद्ध एक्टिव टीकाकरण के लिए इसको किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाला भारत का पहला केबल रेल पुल इंडिया फर्स्ट केबल स्टैक्ड रेल ब्रिज जो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL द्वारा निर्माणाधीन है, तो अंजी खाद पुल, उसका नाम क्या है? अंजी खाद पुल। चलिए, तो जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाला पहला केबल रेल पुल, उसका नाम है अंजी खाद पुल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जून 2020 में जारी वार्षिक नेचर इंडेक्स 2020 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई, तो ये 12वीं होगी हमारी। कौन सी रैंकिंग होगी? 12वीं रैंकिंग होगी। चलिए, हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 20 जुलाई 2020 को किस पहल की शुरुआत की? तो मनोदर्पण पहल की शुरुआत HRD मिनिस्ट्री ने की। हालांकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ये भी चर्चा में आ रहा है कि इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020
29 जुलाई को जो है जारी कर दी है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु होगा। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह द्वारा 20 जुलाई 2020 को नई दिल्ली स्थित किस क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया? तो चेम्सफोर्ड क्लब में। याद रखिएगा, अब इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। 2030 तक भारत में अधिकांशतः कारें जो है केवल इलेक्ट्रिक ही बनाई जाएंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राजस्व सेवा का वह अधिकारी जिसे जुलाई 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किया गया। तो पी परवीन सिद्धार्थ को प्राइवेट सेक्रेटरी चुना गया राष्ट्रपति जी का। नेक्स्ट टॉपिक है जुलाई 2020 में नई दिल्ली में आयोजित वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन AFCC का विषय क्या था? तो IAF इन द नेक्स्ट डिकेड, ये जो है थीम था, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर द्वारा जुलाई 2020 में कहां पर जेरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो मिजोरम में। जेरम नाम से ही पता चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट का है। तो जेरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन मिजोरम में किया गया है जुलाई 2020 में। भारत में कब से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ? तो 20 जुलाई 2020 से। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों। भारत में कब से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ? जो नया कानून संसद में बना है तो ये 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ। नेक्स्ट है किस राज्य के कैबिनेट द्वारा 20 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री घर पर राशन योजना की मंजूरी दी? तो दिल्ली सरकार ने जो है, दिल्ली कैबिनेट ने जो है मुख्यमंत्री घर पर राशन योजना की शुरुआत की गई। यानी आपको दुकानों पर, सेंटरों पर नहीं जाना है, आपको राशन आपके घर मिलेगा, कोविड को ध्यान में रखते हुए, कोरोना के कारण। नेक्स्ट टॉपिक है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जुलाई 2020 में धेमाजी जिले में स्थित किस फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की? तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। याद रखिएगा, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को जो है अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिएगा। जिला पूछ सकता है तो धेमाजी जिला, तो ये भी पूछ सकता है फॉरेस्ट यानी जंगल को जो है वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। 1924 में 10,522 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले पोबा को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था, जिसे बड़ी मात्रा में वनस्पतियों और जीवों का घर माना जाता है। यानी इसे जो है वनस्पतियों और जीव जंतुओं का एक घर माना जाता है। व्याख्या है। नेक्स्ट टॉपिक है जुलाई 2020 में जारी दुनिया के 48 देशों के वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का रैंक जो है तीसरी स्थान थी। यानी वार्षिक वैश्विक विनिर्माण यानी एनुअल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है 48 देशों में। नेक्स्ट टॉपिक है हाल ही में किस उत्पन्न टॉर्पीडो डिकोय सिस्टम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो मारीची। ये मारीची देखिए, ये रामायण से प्रभावित नाम है, तो मारीची को शामिल किया गया। नेक्स्ट है IIT दिल्ली द्वारा हाल ही में विकसित विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट्स जिसे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया, तो उसका नाम है कोरोसुर। याद रखिएगा, COROSURU, कोरोसुर। चलिए नेक्स्ट है कोविड-19 के प्रकोप के तहत विधि मंत्रालय ने 19 जून 2020 को लोकसभा और विधानसभा में पोस्टल बैलेट से मतदान की आयु 80 वर्ष से कम करके कितना कर दी है? 65 वर्ष से। यानी अब जो है 65 साल के लोग भी पत्राचार द्वारा यानी पोस्ट द्वारा अपने वोट दे सकते हैं। पहले यह व्यवस्था 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए था, यानी डाक मतपत्र की व्यवस्था। अब जो है कोविड को देखते हुए इसी उम्र को घटाकर 65 वर्ष के लोगों के लिए भी कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच
ITF के साथ मिलकर नीति आयोग ने कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली के लिए भारत में किस योजना की शुरुआत की है? और दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है ये, भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा। याद रखिएगा, ये सवाल पूछ सकता है कि किसके द्वारा, तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा नीति आयोग के द्वारा मिलकर के। किसके साथ? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच ITF के साथ नीति आयोग मिलकर के भारत में कार्बन मुक्त परिवहन की व्यवस्था करेगी। ये योजना शुरू की गई है। गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से गोबर खरीदने वाले देश का पहला राज्य बना तो छत्तीसगढ़ होगा। यानी जो गोधन योजना सरकार ने शुरू की है, जो किसानों के जो वेस्ट होते हैं जैसे गोबर और उनके कृषि अवशिष्ट, तो इसके लिए गोधन न्याय योजना शुरू किया गया था। तो इसे शुरू किया है किस राज्य ने हाल ही में? तो छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा। अगस्त 2020 में इसरो अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV से ब्राज़ील के किस उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा? तो अमेजोनिया 1 के नाम से। अमेजन नदी जो है ब्राज़ील में ज़्यादा विस्तारित है, फैली है, उसी से जुड़ा हुआ है, तो अमेजोनिया 1। नेक्स्ट टॉपिक है, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में स्थित वह पुलिस स्टेशन जिसे जुलाई 2020 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा प्रदान किया गया, तो नादौन पुलिस थाना। किसको? नादौन पुलिस थाने को ऐसा सम्मान मिला। यानी हमीरपुर ज़िले में जो पुलिस स्टेशन है नादौन, उसे वेस्ट थाने का अवार्ड दिया गृह मंत्री अमित शाह जी ने। नेक्स्ट टॉपिक है, वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2020 में मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया। तो ये 2020 मिशन जो शुरू किया है यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो जुलाई 2020 में मिशन वृक्षारोपण के तहत करोड़ों वृक्ष लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है, 11 जुलाई 2020 को देश की पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? तो छत्तीसगढ़ में। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस भी हम लोग मनाते हैं। अगला है, गैर निष्पादित परिसंपत्ति NPA पर आधारित पुस्तक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? ये उर्जित पटेल हैं। यानी ये बैंकिंग से संबंधित शब्दावली है। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स NPA, उर्जित पटेल, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, वह सरकार जिसने हाल ही में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के अंतर्गत मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू की है। तो दिल्ली सरकार ने मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव की शुरुआत दिल्ली सरकार ने की है, याद कर लीजिए। कुछ चीज़ें देखिए कम साफ हैं, फिर इसीलिए हम बोल भी दे रहे हैं, तो पढ़िए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल जिसे दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया, तो ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन, याद रखिएगा, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगले बिंदु पे चलते हैं। हमारा जो अगला बिंदु है, चलिए, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित पुस्तक फ्यूचर ऑफ हाई एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड के लेखक कौन है? तो V पट्टाभी राम होंगे इसमें। हिमालय में पाई जाने वाली वह तितली जिसे हाल ही में 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा प्राप्त हुआ, तो गोल्डन बर्ड विंग, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है गोल्डन बर्ड विंग नामक तितली। बायोडाइवर्सिटी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए किस नाम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो सेल्फ स्कैन के नाम से लॉन्च किया। अगला है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान के साथ मिलकर बीना मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट क्षमता वाला बिजली संयंत्र स्थापित किया है? तो BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के द्वारा किया है। नेक्स्ट टॉपिक है, हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया वह डिसइंफेक्शन बॉक्स जिसमें व्यक्तिगत सामान, कपड़े, PPE किट तथा कोरोना से जुड़े अन्य चिकित्सीय उपकरण को स्टरलाइज किया जा सकता है, तो यूनिसेवियर के नाम से जाना जाता है। तो कोविड काल में यह बड़ा महत्वपूर्ण खोज होगा, तो यूनिसेवियर के नाम से डिसइंफेक्शन बॉक्स बनाया गया है। ऑल इंडिया रेलवे द्वारा हाल ही में संस्कृत में प्रसारित होने वाले न्यूज मैगजीन कार्यक्रम का नाम है, तो
तो संस्कृत साप्ताहिकी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आभासी मंच द्वारा जम्मू कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिले में निर्मित किन दो महत्वपूर्ण सेतु का शुभारंभ किया? तो देविका और पुनेजा सेतु। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में देविका और पुनेजा सेतु। नेक्स्ट है 10 मीटर लंबा देविका सेतु 75 लाख रुपए की लागत से उधमपुर जिले में तथा पुनेजा सेतु डोडा जिले में भदेरवाह में 4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है जून 2020 को केंद्रीय दवा नियंत्रक एवं मानक संगठन CDSCO ने NIV पुणे एवं भारत बायोटेक द्वारा निर्मित किस नाम से देश के पहले कोविड-19 टीके के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी प्रदान की? तो कोवैक्सीन। याद रखिएगा, कोवैक्सीन को जो है दिया गया है। तो केंद्रीय दवा नियंत्रक मानक संगठन पुणे, याद रखिए कहाँ पे है ये मुख्यालय? तो पुणे है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेल यात्रियों की स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए हाल ही में भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा किस नाम के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनवेल्ड रोबोट को लॉन्च किया? तो कैप्टन अर्जुन के नाम से रोबोट लॉन्च किया गया। किसके नाम से? तो कैप्टन अर्जुन के नाम से रोबोट लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, कोई बात नहीं, इसको हम साफ बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए। वह राज्य सरकार जिसने राज्य के 6 जिलों में फैले 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मई 2020 में मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है? तो मातृ स्मृति योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल ने की है। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना काल में दवाओं की होम डिलीवरी के लिए हाल ही में धन्वंतरी नामक योजना की शुरुआत की है? तो धन्वंतरी असम राज्य सरकार ने किया है। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूरस्थ के क्षेत्रों में किफ़ायती चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देने के हेतु भारत सरकार द्वारा किस दिन आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया? तो 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया, 30 अप्रैल को। नेक्स्ट है प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जिसे हाल ही में प्रसिद्ध स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना? तो करीना कपूर को प्यूमा ने चुन लिया अपना ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो पश्चिम बंगाल में पहली डिजिटल लॉकर सेवा की शुरुआत की गई। हालांकि डिजी लॉकर भारत सरकार ने पहले से ही शुरू किया है। नेक्स्ट है 3 जुलाई 2020 को कहां पर देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में। याद रखिएगा, पहला प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में कोविड को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी योजना महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस नाम की भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप 5 जुलाई 2020 को लॉन्च की? तो इलाइमेंट्स के नाम से, यानी इलाइमेंट्स के नाम से भारत की पहली सोशल मीडिया ऐप की शुरुआत की, यानी भारत की स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप है इलाइमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है 6 जुलाई 2020 को किस राज्य में कोरोना काल में विद्यार्थियों को शैक्षिक नियमितता को बनाए रखने हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है झारखंड स्थित वह अनुसंधान संस्थान जिसके नए प्रशासनिक भवन का नाम 6 जुलाई 2020 को मनाए गए स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 119वीं जयंती के अवसर पर उसके नाम पर रखा गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI द्वारा। चलिए IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा जुलाई 2020 में किस नाम का एक नया कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया गया? यूनिसेवर। ये दोबारा दे दिया गया है। तो यूनिसेवर एक तरह से किट है जिसमें सभी वस्त्र और किट जो है आपके सुरक्षित रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, इस प्रकार से हमने करंट अफेयर्स के कुछ पार्ट को लिए, समसामयिक घटनासार को आपके सामने रखा। तो आप उसको बारीकी से जो है उसका अध्ययन करके